कोटा में यूथ कांग्रेस लगातार नीट को लेकर के प्रदर्शन कर रही है। आज भी रेल रोको आंदोलन था। सीधी बात करते हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से नेट का पेपर लीक हुआ है वो एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है देश के सामने। जिस तरीके से देश के युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है, हम लोग विपक्ष उसको लेकर लगातार इस मांग को उठाते आ रहे हैं कि भाई, जब ये जगह जगह बात सामने आ चुकी है कि नीट का पेपर लीक हुआ है, तो इस पेपर को रद्द करके दोबारा परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही है। आज जिस तरीके से यूजीसी नेट का पेपर जो भर्ती थी वो लीक हुआ, इन्होंने रद्द किया, और नीट पीजी भी इन्होंने रद्द किया, तो नीट यूजी को रद्द करने में कहाँ समस्या है? जब ये चीज़ प्रूफ हो चुकी है कि ये पेपर लीक हो चुका है, तो उसके बाद में सीबीआई जांच कराना, कमेटी बनाना, इन सब चीज़ों का कोई मतलब मैं समझता हूँ रहता नहीं। आज संसद में देश की जो सबसे बड़ी, जो आम आदमी के हितों, युवाओं के हितों की जहाँ पर नियम बनते हैं, जहाँ पर बात होती है, वहाँ पर नीट के बारे में लगातार 3 दिनों से चर्चा हो रही है। संयुक्त विपक्ष राहुल गांधी जी के क्या लगता है कोई बड़ा गिरोह है या कोई बड़े लोग शामिल हैं? हो सकते हैं, इस बारे में जांच की जाए, परीक्षा को रद्द किया जाए, और कौन लोग इसके पीछे हैं, किसकी भूमिका है, उसकी जांच होनी चाहिए। परंतु जो युवाओं के साथ में, जो उनके भविष्य के साथ में जो चोट करने का सरकार काम कर रही है, मैं समझता हूँ सरकार को समझना चाहिए और दोबारा से इस परीक्षा को कराना चाहिए। आज संसद में इस पे चर्चा करने के लिए राहुल गांधी जी ने सदन से मांग की, परंतु ओम बिरला जी जो कोटा से सांसद हैं, और कोटा को शिक्षा नगरी कहा जाता है, यहाँ लाखों छात्र अपने भविष्य के निर्माण के लिए यहाँ आते हैं और मेडिकल की तैयारी करते हैं, उन छात्रों के बारे में भी ओम बिरला ने नहीं सोचा। अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं थी तो नीट पे चर्चा होने दी जाती। आगे क्या स्टैंड? आगे पूरी कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि हम इस मुद्दे पर लगातार अपनी बात रखने का काम करेंगे, छात्रों की लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे, और इस परीक्षा को रद्द करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है आज क्या? भाजपा की डबल इंजन की सरकार जो कि पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो युवाओं से रोजगार का वादा करके सरकार में आए थे, 2 करोड़ रोजगार इनको हर वर्ष देना था, वो तो देना दूर की बात है, इन्होंने युवाओं का रोजगार छीनने का काम किया हो, चाहे वो ज़बरदस्ती लगाई गई नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो। और अभी देखा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में एनटीए द्वारा जो परीक्षाएं कराई गई, उनमें 70 बार पर्चा लीक हुआ है, जो कि अपने आप में भाजपा सरकार बधाई की पात्र है कि इन्होंने एक रिकॉर्ड तो बनाया। लोगों को रोज़गार देने का तो नहीं बनाया, पर पर्चा लीक कराने का इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, और मोदी जी को एक शॉर्ट टाइम लिमिट के अंदर एक सीबीआई द्वारा या किसी उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित करके इसकी जांच कराना चाहिए, ताकि युवाओं के सपनों के साथ, युवाओं के भविष्य के साथ, और जितना खिलवाड़ हो चुका है, जितना युवा बर्बाद हो चुका है, देश का भविष्य बर्बाद हो चुका है, वो और ना हो, और ये रोका जाए, ताकि आत्महत्याएँ रुकें, लोगों के सपनों को, लोगों की आशाओं को, आकांक्षाओं को दमनकारी नीतियों से कुचलने का, युवाओं की आवाज़ को दबाने का काम बंद किया जाए। यूथ कांग्रेस इन मांगों को लेकर मुखर है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि भारतीय युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक इस डबल इंजन सरकार का, इस पर्ची सरकार की ईंट से ईंट बजा देगी, और इस प्रकार का जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ये गलतफहमी निकाल दें। भारतीय युवा कांग्रेस अब इनको घेरने वाली है और छोड़ने वाली नहीं है। उसी श्रेणी में आज हमने रेल रोको आंदोलन कराया है। आज प्रशासन ने दुस्साहस करा, हमें रोकना चाहा, हमें अंदर नहीं जाने दिया, पर ये गलतफहमी निकाल दें। आने वाले दिनों में हमारा आंदोलन और उग्र होगा, और इनको आंखें खोलनी पड़ेंगी, नींद से जागना पड़ेगा, और युवाओं को उनका हक देना पड़ेगा। इसीलिए आज यहाँ यूथ कांग्रेस इकट्ठी हुई है, और हम इनको नींद से जगाने का काम करेंगे। आप क्या कहेंगे? पूरा मामला क्या लगता है कि इसके अलावा भी और कोई मुद्दे? आज राजस्थान यूथ कांग्रेस ने सातों संभाग में रेल रोको आंदोलन, जो नीट पेपर लीक हुआ है, उसके विरोध में पूरे राजस्थान में आज प्रदर्शन किया है। और आगे भी युवाओं के साथ जब गलत होगा, उनके बेरोजगार किया जाएगा, युवाओं के खिलाफ जो भी रणनीतियाँ की जाएंगी, उसके लिए यूथ कांग्रेस हमेशा आगे खड़ी रहेगी।
तो कुल मिलाकर ये था कि नीट को लेकर के जो ये आंदोलन है ये आगे भी लगातार जारी रहेगा और जो भी इनकी जो मांगे हैं जब तक पूरी नहीं होती ये आंदोलन को और भी आगे उग्र करने के लिए तत्पर रहेंगे। कोटा से एबीपी न्यूज़ के लिए दिनेश कश्यप।